जासूसी मामले में बड़ा पर्दाफाश। भारतीय फोन नंबरों का इस्तेमाल कर रही है आईएसआई। पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे कई भारतीय नंबर। आरोपी हसीन ने मुहैया करवाए थे कई भारतीय नंबर। हनी ट्रैप में फंसाने के लिए नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। कासिम जासूसी के जो आरोपी हैं कासिम और हसीन, इनसे पूछताछ जारी है। जासूसी कांड में एक और बड़ा पर्दाफाश। डीआरडीओ के अधिकारी को फंसाने की हुई थी कोशिश। हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने डीआरडीओ के अधिकारी से संपर्क किया है। दो अलग अलग टीम कासिम और हसीन से पूछताछ कर रही है। सहयोगी शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, बड़ा अपडेट। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा इस मामले में विस्तार से पड़ताल की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है, और इसी तफ्तीश के दौरान में ये आरोपियों से ये जानकारी मिली है कि किस तरह से डीआरडीओ के अधिकारी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा था और इसके लिए हनी ट्रैप की क्या व्यवस्था की गई थी। इन तमाम मामलों पर ये जानकारी निकल के सामने आई है। जिस तरह से आरोपी कासिम की अगर बात करें तो कासिम इस मामले में पहले ही बहुत सारे महत्वपूर्ण जो राज है वो स्पेशल सेल के सामने वो बता चुका है। इसके साथ ही उसके भाई की अगर बात करें तो उसके भाई असीम ने भी एक लंबी पूछताछ के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियों को दिल्ली पुलिस के सामने बताया है। उसने ये भी बताया है कि किस तरह से वो पिछले 4-5 सालों के दौरान में भारत के कई महत्वपूर्ण लोकेशन जो है उसके तस्वीर वो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजता रहा है और वो पिछले 4-5 साल से जासूसी कर रहा था। इस मामले में इस मामले में तमाम जानकारियां वो स्पेशल सेल के सामने बता रहा है और इसके साथ साथ उसने ये भी बताया है, हालांकि जिस तरह से उसके फोन की अगर बात करें तो मोबाइल फोन को स्पेशल सेल के द्वारा फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है ताकि असीम का जो व्हाट्सएप चैट और डेटा जो है वो निकाला जा सके और इसके साथ ही ये पता लगाया जा सके कि असीम ने पाकिस्तान में अपने हैंडलर को क्या क्या जानकारी भेजी है। आईएसआई के लोगों को असीम के जरिए ही कासिम को अपने जाल में फंसाया था। दरअसल कासिम जो है वो एक मौलवी है, इसलिए उसने कहा था कि वो जासूसी करेगा तो किसी को शक नहीं होगा। तो जैसे कासिम की बात करें या उसके भाई असीम की बात करें, इन दोनों आरोपियों के द्वारा किस तरह से राजस्थान में रहने के दौरान में भारत की जासूसी करते हुए उसने तमाम जानकारियां पाकिस्तान को मुहैया कराई है। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में ये दोनों पिछले काफी सालों से थे। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से स्पेशल सेल के द्वारा पूछताछ की जा रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण जानकारी है, कौन कौन से महत्वपूर्ण लोकेशन है, उसके बारे में तमाम जानकारियों को उसने लीक किया है और इसके साथ ही वो कौन कौन से सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो डीआरडीओ के हो या कोई अन्य विभाग के हो, जिसके संपर्क में ये रहा है, जिनसे ये कोशिश कर रहा था कि उसे पाकिस्तानी हैंडलर के बारे में जानकारी दी जा सके। इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद शंकर। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।